हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंटल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ण या ध्वनि। इसे वर्ण या ध्वनि एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। ये व्याकरण आज से शुरू हो चुका है। हमारे चैनल पर व्याकरण का वीडियो आपसे डेली आज से अपलोड होगा, तो वीडियो को देखना ना भूलें और इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक पूरा समझ में आएगा। और हर साल एग्जाम में से इसके अंदर से ही रहता है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आप पढ़िएगा, ये मेरा पूरा वादा है। तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। पहला नंबर सवाल कह रहा है प का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों, प का उच्चारण स्थान क्या है। जब आप प बोलिएगा ना, तो देखिए ओष्ठ पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 2 नंबर सवाल कह रहा है 2 नंबर सवाल कह रहा है व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिटक गया, इसे करके होगा, यहाँ पर इसे करके। तो व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों हलंत कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो ये अगला सवाल कह रहा है 3 नंबर, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। दोस्तों 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 4 नंबर सवाल कर रहा है च का उच्चारण स्थान क्या है। च, आप जब च बोलिए तो देखिए जीवा पे प्रभाव पड़े, यानी जी पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। च का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये 5वां नंबर सवाल कर रहा है 5वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो दोस्तों य र ल व जितना भी आता है, य र ल व, ये 4 जो होता है ये अंतस्थ व्यंजन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें ल भी दिया है, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ह्रस्व स्वर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 7वां नंबर सवाल कह रहा है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वर होती है। ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कर रहा है निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है। निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो चिन्ह दिख रहा है इसे इकहारा चिन्ह कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल कह रहा है ये, देखिए यहाँ पर एक मिनट दोस्तों रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ देखिए, हाँ चलिए 9 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर सवाल कर रहा है ल कौन व्यंजन है। अभी हमने बताया ल जो है आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये दोस्तों 10 नंबर सवाल कह रहा है 10 नंबर सवाल, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुक्ताक्षर की। ऑप्शन डी इज बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, क्षत्रज्ञ कौन व्यंजन है। क्षत्रज्ञ कौन व्यंजन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं सभी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे करके ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये दोस्तों 14 नंबर सवाल कितना अच्छा है। कह रहा है हिंदी में ह्रस्व वर्ण है। दोस्तों कह रहा है हिंदी में ह्रस्व वर्ण है। तो दोस्तों 4 है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल कह रहा है 15 नंबर सवाल, अ का उच्चारण स्थान है। अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ बोलकर देखिए, अ का उच्चारण कीजिए अ, तो इसका उच्चारण स्थान डी हो जाएगा, कंठ। दोस्तों कंठ हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये 16 नंबर सवाल कह रहा है
16 नंबर सवाल, र तथा री का उच्चारण स्थान है। र तथा री का उच्चारण स्थान है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मूर्धा यानी मुंह से होता है इसका उच्चारण। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये दोस्तों 17 नंबर सवाल कह रहा है, 17 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन इज बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी होगा, क्योंकि ह देखिए, तो स को बोलिएगा, अ को भी बोलिएगा और ख को बोलिएगा, तो इसमें घोष उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन ह आप बोल कर देखिए, ह उसमें घोष का उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आपका घोष वर्ण ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ख। ख का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगले सवाल की ओर चलेंगे दोस्तों। 19 नंबर सवाल कर रहा है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में अंतस्थ वर्ण की कितनी संख्या है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 संख्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। अगले सवाल की ओर चलिए दोस्तों। 20 नंबर सवाल कर रहा है, 20 नंबर सवाल, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो आपका 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी। हमने क्या बताया, य, र, ल, व, ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पहले भी मैंने बताया, अभी भी बता रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 21 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण कौन है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, च। ऑप्शन ए इस बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 22 जो है ना, इसके बच्चे बहुत पढ़ते हैं कि स का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों ये तालाब्य स है, दोस्तों ये तालाब्य स है। स 3 प्रकार के होते हैं, तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स। तो ये तालाब्य स है, तो तालाब्य स का उच्चारण स्थान तालु होता है दोस्तों। बोल कर देखिए आप, तालाब्य स, बिना तालु की मदद से आप नहीं बोल पाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए 23 नंबर सवाल कर रहा है, हरस ई का उच्चारण स्थान है। हरस ई का उच्चारण स्थान है, तो दोस्तों आपका 23 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तालु, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 24 नंबर सवाल भी कितना अच्छा सवाल है, ल का उच्चारण स्थान बताएं। ल का उच्चारण स्थान बताना है, तो दोस्तों ल का उच्चारण स्थान भी दंत होता है, ऑप्शन ए इस बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। व्यंजनों के अंत में हलंत, इसे हलंत का, ये चिन्ह जो आपको दिख रहा है इसे हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं इसको। तो व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। जब कोई भी आप मतलब कि आप अक्षर लिखते हैं, उसमें हलंत जब लगाएंगे तो उसका मतलब होता है आधा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, द का उच्चारण स्थान है। दोस्तों द का आप उच्चारण कीजिए। द का जब आप उच्चारण कीजिएगा तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे आपको बता दें कि दांत का सहारा लेना पड़ेगा। द का उच्चारण स्थान है दंत है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है, आ ई उ वर्ण है। ये आ ई उ ये कौन वर्ण है? तो दोस्तों आपको बता दूं, 27 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, ये दीर्घ वर्ण है, ये दीर्घ वर्ण है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल 28 नंबर है। 28 नंबर दोस्तों कर रहा है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों भ का उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, भ। देखिए ओठ पे प्रभाव पड़ रहा होगा, जब आप भ बोलिएगा तो भ ओष्ठ पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये दोस्तों 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहा है, अण का उच्चारण स्थान क्या है? अण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मूर्धा यानी मुंह से, ठीक है। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर दोस्तों। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 32 नंबर सवाल, ग का उच्चारण स्थान क्या है? ब का, सॉरी दोस्तों, ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो 32 का आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंठ होता है दोस्तों, कंठ, समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
त का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होता है? 33 नंबर में देखिए कह रहा है त का उच्चारण स्थान है। त का उच्चारण स्थान क्या है? तो त का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल कह रहा है, 34 नंबर सवाल, छ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो छ का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु होता है। छ का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए 34 का बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। ध का उच्चारण स्थान पूछ रहा है दोस्तों। ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? दोस्तों ध का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ से दोस्तों थोड़ा हमको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दिख रहा है? देखिए दोस्तों, व्याकरण में इतना मतलब कि शक्ति है ना, अगर आप बुक एक दिन भी नहीं पढ़े हैं, कोई भी आपके पास बुक का नॉलेज नहीं है, अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं हिंदी का, अगर व्याकरण आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा से अंक को स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा खासा एकदम नंबर आप ला सकते हैं। हाँ, रहा बात जहाँ तक कि अगर आप बुक को भी पढ़ लेते हैं तो एकदम अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। लेकिन अगर बुक नहीं पढ़े हैं, किसी कारणवश आपको समय नहीं मिला है, तो आप व्याकरण में इतना शक्ति है कि व्याकरण पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए दोस्तों 36 नंबर सवाल देखते हैं। 36 नंबर में क्या कह रहा है? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो कहलाती है। तो दोस्तों संपृक्त ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर सवाल कर रहा है, फ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? फ का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हो जाएगा? बताइए हमको, आप लोग बताइए। तो दोस्तों आपको बता दूं, फ का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दोस्तों ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। फ बोलकर देखिए, फ उस पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछ रहे हैं ट का उच्चारण स्थान, ट का उच्चारण स्थान क्या हो दोस्तों? क्या बता सकते हैं आप दोस्तों? ट का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, यानी मुंह होता है। ट का उच्चारण स्थान मुंह होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, 39 नंबर लास्ट सवाल है दोस्तों। निम्न चिन्हों में कौन योजक है दोस्तों? आपको बता दें योजक चिन्ह ऐसा रहता है, जैसे भाई बहन लिखाता है, जैसे, तो सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये क्या हो रहा है? जैसे भाई बहन लिखते हैं आप, भाई बीच में ऐसे करके रहता है, और बहन लिखते हैं, भाई बहन माता पिता जो भी लिखाता है उसके बीच में कहीं से माइनस की तरह रहता है, तो यही योजक चिन्ह बोलता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सभी आपको अच्छा से समझ में आएगा सवाल का जवाब। तो दोस्तों अगर इसी तरह आप डेली चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का निचोड़ हल जो भी आप कहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और सब्सक्राइब करते वक्त ऑल पर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा जो भी वीडियो डालें आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और इस तरह नॉलेज पाने के लिए हमसे जुड़े। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।